हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में आज जो मैं रिएक्शन लेकर आई हूँ 11th के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी क्लास 12th के लिए। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप क्लास 11th में भी पढ़ते हैं बेंजीन चैप्टर में और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और फिर 12th में भी आपको ये रिएक्शन रिपीट होती है। तो दोनों ही क्लासेस के लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो देखिए जो नेम आया ना इस रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, ये इन साइंटिस्ट के नेम पर आया। ये जो रिएक्शन है ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी। वन वाज चार्ल्स फ्रीडल एंड सेकेंड वाज जेम्स क्राफ्ट। तो इन्हीं के ऑनर में, फ्रीडल और क्राफ्ट के ऑनर में ही इस रिएक्शन को बोला गया फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। एक्चुअली ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? चलिए आगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच करने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो कह लीजिए कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है, ये यूज़ है, एप्लीकेशन है कि जब भी आपको बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच करना है आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हेल्प से ये सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। अब क्योंकि बेंजीन रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही है, और आपको मालूम है जहाँ भी बेंजीन रिंग होती है वहाँ पर होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्योंकि ये बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसीलिए इसका जो टाइप बना दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन का जो हीरो है दैट इज़ कैटलिस्ट। तो इसमें कैटलिस्ट जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ FeCl3 और AlCl3। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं और इसीलिए इनको लुईस एसिड्स बोला जाता है। तो कोई भी लुईस एसिड लाइक जनरली जो यूज़ होता है वो FeCl3 या AlCl3 एज अ कैटलिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं। इस कैटलिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ऐसा क्या काम करता है रिएक्शन में? तो एक्चुअली FeCl3 या AlCl3 हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मतलब इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होगा, और उस इलेक्ट्रोफाइल को बनाने में, जनरेट करने में आपके ये जो कैटलिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं और इसीलिए जो रिएक्शन है वो फास्ट होती है। ठीक है, ये आ गया थ्योरी समझ में। अब हमारी जो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना ये दो टाइप की है, मतलब आप दो तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं। और वो दो टाइप की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? तो आप इस बेंजीन रिंग पर यदि एल्काइल ग्रुप अटैच करवाते हैं, एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो रिएक्शन कहलाती है एल्काइलेशन, है ना। मतलब इस बेंजीन रिंग पर आप CH3 ग्रुप ले आइए, C2H5 ग्रुप ले आइए, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप यदि आप यहाँ पर अटैच करवाना चाहते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का फर्स्ट टाइप आपको करवाना पड़ेगा दैट इज़ एल्काइलेशन। और उसके कारण क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की, फर्स्ट इज एल्काइलेशन और सेकेंड जो है दैट इज एसाइलेशन। आप एसाइल ग्रुप यदि अटैच करवाते हैं बेंजीन रिंग पर तो यही रिएक्शन कहलाने लगेगी एसाइलेशन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग पर आप किस ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं उसके बेसिस पर ये दो टाइप बनाए गए। यदि एसाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप यदि आप अटैच करवाते हैं तो ये रिएक्शन कहलाएगी एसाइलेशन, और यदि आप कोई एल्काइल ग्रुप अटैच करवाते हैं बेंजीन रिंग पर तो यही रिएक्शन कहलाने लगेगी एल्काइलेशन। सो आई होप ये बेसिक जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो अब अपन देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा दोनों टाइप की रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन इक्वेशन क्या है? पहली हम ले रहे हैं रिएक्शन इक्वेशन फॉर एल्काइलेशन, मतलब हम बेंजीन रिंग पर क्या लाने वाले हैं, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है तो मिथाइल ग्रुप हम लेकर आएंगे। तो बेंजीन का रिएक्शन हमने कराना है किसी हेलो एल्केन से। यहाँ मैंने लिया है मिथाइल क्लोराइड या IUPAC नेम बोलें तो क्लोरोमीथेन का। जब हम रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये हेल्प करेगा टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, और क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप है ना यहाँ से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट
आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिथाइल सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग मिलेगी। दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन, या हम इसको बोलते हैं, हम जिस नाम से इसको जानते हैं दैट इज टोलुइन। तो टोलुइन आपको मिलेगा, ठीक है। आप मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं थ्रू एल्काइलेशन। ओके, नाउ दूसरी जो मैंने इक्वेशन लिखी है दैट इज़ फॉर एसाइलेशन। आप कॉपी करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा नोट्स बनाने में, और नोट्स बनाते जाइए। पूरा साल है अभी हमारे पास नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए मेरे वीडियोस के थ्रू। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी आसान लगने लगे। तो चलो अगला टाइप हम लेते हैं एसाइलेशन। अब क्या करोगे आप, बेंजीन रिंग पर ये एसाइल ग्रुप आपको अटैच करवाना है। तो आपने ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके पास ये एसाइल ग्रुप हो। तो एसिटाइल क्लोराइड मैंने लिया हुआ है, CH3COCl, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3। क्या होगा, अगेन वही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पूरा जो ग्रुप है एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके यहाँ अटैच हो जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एसिटोफिनॉन, और इसका जो नाम है IUPAC नेम जो है दैट इज़ 1-फिनाइल ईथेन 1-ऑन। एक्चुअली ये क्या है, इथेनॉन है ना, तो ईथेन 1-ऑन, सो 1-फिनाइल ईथेन 1-ऑन, लेकिन कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है इसका, दैट इज़ एसिटोफिनॉन। तो बच्चों देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, दो साइंटिस्ट ने दी थी, 2 टाइप की रिएक्शन है, 2 कैटलिस्ट का आपको चॉइस है। आप AlCl3 यूज़ करिए, FeCl3 यूज़ करिए, एल्काइलेशन करवा दीजिए या एसाइलेशन करवा दीजिए। सो आई होप अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लास 12th के लिए ये इनफ है। आप अच्छे से नोट्स बनाइए मेरे वीडियोज़ के थ्रू और इनको ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट रिएक्शंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।